गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइनोलॉजी, और एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड करवा दी, थायराइड ग्लैंड करवा दी, और पैराथायराइड ग्लैंड का वीडियो अपलोड कर रहे थे, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो आपका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। इस टॉपिक को अपन वापस अगली क्लास में लेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड को। इससे पहले मैं इसके पश्चात जो ग्लैंड आ रही है एड्रिनल ग्लैंड, उसको शुरू कर रहे हैं। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड, अधिवक्र ग्रंथि। देखिए भैया, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड या इसी को बोलते हैं आपका एड्रिनल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि, इसी ग्रंथि को बोलते हैं सुप्रारीनल ग्रंथि, सुप्रारीनल ग्लैंड। इसी ग्रंथि को बोलते हैं 4S, इसी ग्रंथि को बोलते हैं 3F। अब क्या सर इतने नाम कैसे याद करें, तो मैं समझाता जाऊंगा। इसको 4S क्यों कहते हैं, इसको 3F क्यों कहते हैं, इसको सुप्रारीनल क्यों कहते हैं, इसको अधिवक्र क्यों कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोल रहे हैं। तो देखना भैया, पहले कोई भी ग्लैंड की क्या पढ़ते हैं अपन, एनाटॉमी, यानी ये ग्रंथि बनी हुई कैसे होती है। ध्यान रखना, एड्रिनल ग्लैंड बनी हुई कैसे, यानी उसकी एनाटॉमी क्या है, और कहां पे सिचुएटेड रहती है, यानी कहां पे स्थित रहती है। ये सब चीजें आज इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे अपन। देखिए भैया, एड्रिनल ग्लैंड इट इज सिचुएटेड बाय अपर पार्ट ऑफ किडनी। कहां पे पाई जाएगी भैया, ये देखिए सैम के बीच के आकार की ग्लैंड, किडनी। इस किडनी के अपर पार्ट, यानी यहां पे ये ग्लैंड सिचुएटेड रहती है, और ये जो ग्लैंड होगी इस ग्लैंड को बोलेंगे आपका एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड के दो होंगे भाग, वैसे दो भाग होंगे, पर दोनों किडनी के अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है। किडनी के ऊपर साइड, अपर पार्ट ऑफ किडनी में ये ग्लैंड पाई जाती है। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, दोनों किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ये आपके पीले भूरे रंग की ग्रंथि होती है, येलो वाइज ब्राउन कलर ग्लैंड ऑफ प्रेजेंट इन किडनी, अपर पार्ट ऑफ किडनी। ध्यान, यहां पे ये प्रेजेंट होती है, और ध्यान रखना इसके दो भाग होंगे। इसके कितने भाग होंगे, दो भाग। ये ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, और अंदर मेडुला भाग, इसको क्या कहेंगे, अंदर वाले भाग को मेडुला भाग। मेडुला और कॉर्टेक्स। सर ये कैसे सिस्टम होता है, तो बताइए। देखना इधर, एड्रिनल ग्लैंड है, अगर इसका ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स भाग। हिंदी में कहते हैं वलकुट, इसको क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स भाग को वलकुट कहा जाता है। वलकुट हिंदी में वलकुट कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉर्टेक्स भाग। और अंदर वाला भाग होता है उसको बोलेंगे मेडुला भाग। अब देखना सर इससे क्या होगा। अब आपने इतने नाम बताए, सुप्रारीनल मतलब इस ग्लैंड को, इस किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल, यानी किडनी भाग का रीनल नाम आया। सुप्रा यानी अपर पार्ट, यानी किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। और दूसरा नाम बोला मैंने इसको 4S। मैं पहले ही बता देता हूं आपको 4S का नाम क्यों 4S पड़ा। तो ये ग्लैंड जीवन रक्षक ग्लैंड है, यानी ये आपको लिविंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, बहुत ज्यादा काम आने वाली ग्लैंड है। भयानक परिस्थिति होगी तब भी ये आपके काम आएगी ग्लैंड, आपको उत्तेजना देने में ये एड्रिनल ग्लैंड काम करेगी।
तो देखना इसमें क्या क्या होगा। इसके 4S का मतलब क्या है सर, 3F का मतलब क्या है, तो देखना इधर इसके हार्मोन पढ़ेंगे अभी कॉर्टेक्स भाग में और मेडुला भाग में। तो ध्यान रखना 4S का मतलब होता है शुगर, शुगर, साल्ट, साल्ट, सेक्स एंड स्ट्रेस। 4S मतलब समझ में आया, यानी शुगर का मतलब ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी ये ग्लैंड। आपके पीछे कोई व्यक्ति पड़ा, जैसे कुत्ता पड़ गया, तो कुत्ते पड़ने पर आप क्या आते, दौड़ते हो, भागते हो, तो ये ग्लैंड आपको एनर्जी देगी, ग्लूकोज देगी, क्या है कि भैया भागिए, नहीं तो आपके पीछे कुत्ता जो पड़ा है वो काट जाएगा आपको। तो शुगर यानी एनर्जी देने का, शुगर क्या ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से आपको पता है एनर्जी आती है। फिर दूसरा है साल्ट, यानी आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करेगी ये ग्लैंड, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है 4S में दूसरा एस है साल्ट। इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनको शरीर में बनाने रखने का काम करेगी, इसलिए साल्ट भाग। तीसरा है आपका सेक्स, यानी ये हार्मोन को सीक्रेट करेगी, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इनके मात्राओं को बढ़ाने का काम करेगी, सेक्स हार्मोन हो गए। फिर बाद में स्ट्रेस, आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो, ज्यादा मात्रा में टेंशन ले रहे हो, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम में आपको हो रही है टेंशन, उस टेंशन को सप्रेस करने के लिए काम आएगा एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये इसलिए इसका नाम क्या है 4S। ये क्वेश्चन आ रखा है कि निम्न में से 4S ग्लैंड कौन सी है, तो 4S ग्लैंड आपकी आएगी एड्रिनल ग्लैंड। अब अगला देखना, दूसरा नाम है इसका 3F। इस नामों को समझा रहा हूं, अभी तक तो इसके हार्मोन आए नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है भैया। देखना इधर 3F में पहला एफ आएगा फियर। फियर यानी डर लग रहा आपको, भैया डर लगता है, सही बात है कि आप एग्जाम देने जाओगे, आपको एग्जाम में डर लगेगा, उस फियर को यानी डर को भगाने में काम आएगी एड्रिनल ग्लैंड। आप आत्महत्या करने के लिए तैयार होते ना कभी कभी, सुसाइड करने के लिए, तो आपको ये बचाती है ग्लैंड, मारने में भी काम आती है। ज्यादा उत्तेजित अवस्था आ जाती है तब आप व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, उस सुसाइड की अवस्था को रोकने के लिए ग्लैंड आएगी एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए इसको बोलते हैं जीवन रक्षक ग्रंथि, यानी ये आपके जीवन को बचाने का काम करती है एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए इसको बोलते हैं जीवन रक्षक ग्रंथि। तो ध्यान रखना, फियर, फाइट। अब आपको पता है कुत्ता पीछे पड़ा है ना, आपको अगर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हार्मोन तगड़ा है तो आप क्या करोगे कि उस कुत्ते से लड़ाई करोगे, या शेर पड़ गया पीछे तो शेर से लड़ने के लिए आपको क्या करेंगे, फाइट करोगे। अब आपको ही पता है शेर से लड़ोगे आप तो लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते हैं यार, अपने अंदर दम होना चाहिए लड़ने का। शेर क्या तोप थोड़ी है, मनुष्य प्राणी, मानव प्राणी जितना कोई होशियार प्राणी नहीं होता है, और ये प्राणी क्या करता है, कुछ भी कर सकता है। आप अगर चाहो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। तो ये फियर यानी डरा सकता है ये हार्मोन, अपने से आगे वाला कोई बड़ा है तो आपको डरना ही पड़ेगा। दूसरा है फाइट, इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उनके बारे में बताऊं, सिर्फ ओनली नाम बता रहा हूं अभी तो, कि इसको 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसको 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं, सीधे कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको 4S ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इसको 3F ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसको 4S तो मैंने बता दिया, शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा, साल्ट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा शरीर में। सेक्स हार्मोन, ये क्या करेगा, सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करेंगे, उत्तेजना देने का काम करेगा, तो सेक्स हार्मोन बढ़ाएगा। स्ट्रेस यानी टेंशन को कम करने का काम करेगा, कौन लोड ले टेंशन नहीं, तो ये आपका स्ट्रेस को कम करने का काम करेगा, लोड को कम करने का काम करेगा। फिर बाद में 3F में आएगा एक फियर, यानी फियर क्या है, डर है, उस डर को कंट्रोल करने का काम करेगा एड्रेनलिन हार्मोन। फिर बाद में आएगा फाइट, एड्रिनल ग्लैंड बोले, इसे आपके ध्यान रखना, हार्मोन बताएंगे अभी। दूसरा आता है फाइट, यानी लड़ाई करना है, अगले वाले से आपको लड़ाई करनी है, तो ये आपका हार्मोन रेगुलेट होगा, एड्रेनलिन उत्तेजना देगा, खून के अंदर उफान देगा, और इस उफान की वजह से आप अगले वाले से लड़ाई कर पाओगे। और अगर एड्रेनलिन हार्मोन कम है, जैसे गांधी जी थे, आपको पता है एक थप्पड़ मारते कहते हैं भाई दूसरी तरफ मार दे, तो अपन वो क्या एड्रेनलिन हार्मोन उनके अंदर कम था। जैसे भगत सिंह को देख लो,
तो वो क्या लड़ने भिड़ने मारने के लिए तैयार करेगी ये ग्रंथि। और वो तैयार करते थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। उनके अंदर, ये आजाद के अंदर खून था जो उफान करता था, फियर, फाइट करना, लड़ाई करना। फिर बाद में आपका आगे वाला हार्मोन आता है जिसको कहेंगे फियर, फाइट और फ्लाई। फ्लाई यानी उड़ जाना भैया, फ्लाइन कर लेना। अब आपको पता है कि आप उस स्थिति में लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, तुरंत तुरंत वहां से क्या 10 जने आए आपके पास और आप अकेले हो। अब लड़ने वाला लड़ भी सकता है, पर एक अकेला और वो इतने, तो आपको पता है कि ये हार्मोन क्या करेगा कि वहां से क्या कहेगा भैया, हार्मोन बोलेगा भैया यहाँ से चले जाइए, नहीं तो क्या होगा कि स्थिति खराब हो सकती है। तो फ्लाई करने में काम आएगा, यानी फ्लाइंग कराने में काम आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं जीवन रक्षक ग्रंथि। जीवन रक्षक ग्रंथि, जीवन रक्षक ग्रंथि। ये कुछ गड़बड़ हो गई भैया, देखिए दिन जीवन रक्षक, ये क्या प्रॉब्लम है? तो ये भैया, ये टेक्निकल टीम बोल रहे हैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको जीवन रक्षक को मैं यहाँ लिख रहा हूं, जीवन रक्षक। जीवन रक्षक या लाइफ सेविंग, लाइफ सेविंग यानी जीवन को बचाने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि। आपको देखो ये क्या क्या करेगी, अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए तो उसको कंट्रोल करना भी एड्रिनल ग्लैंड। अगर ज्यादा आपका उफान मार रहा है खून, तो ये आपका रीजन ये है कि आपके अंदर एड्रिनल हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है। इसके अंदर ध्यान रखना, इस ग्लैंड से एक सिस्टम एक्टिवेट होता है। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा आपने। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तब कौन सा हार्मोन आपका होगा? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन होगा। तो अब यहां से शुरू कर रहे हैं अपन। ये तो मैंने आपको इसका बेस बताया, ये क्या क्या होती है। कॉर्टेक्स भाग और मेडुला भाग के अंदर अब चल रहे हैं आगे। इसके नाम बता दिए और आपकी स्थिति बता दी, कलर बता दिया। अब इसके अंदर ध्यान रखना, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। इसको सब कुछ चीजों को एक एक बारीकी से अपन पढ़ेंगे। देखो भैया, जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहेंगे? इसी को बोलेंगे, ध्यान रखना, जीवन की रक्षा करेगी। देखो इसके कॉर्टेक्स भाग से कॉर्टेक्स, और दूसरा भाग होगा जिसको बोलेंगे मेडुला। मेडुला कॉर्टेक्स भाग यानी ऊपर वाला भाग। ये देख भैया, इधर वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स भाग, इसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं मेडुला भाग। अब देखो भैया, अपन इस टॉपिक को लेते चलते हैं आगे भाग में। कॉर्टेक्स भाग, इस कॉर्टेक्स भाग से ध्यान रखना 3 हार्मोन। कितने हार्मोन? इस कॉर्टेक्स को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको इसके 3 भाग कौन कौन से? पहले 3 भागों के नाम बता देता हूं। जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा, जोना रेटिकुलेट। ये भाग है कॉर्टेक्स के। इस जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और रेटिकुलेटा, इन तीनों से 3 हार्मोन सीक्रेट होंगे, और मेडुला भाग से 2 हार्मोन सीक्रेट होंगे। इससे 3 हार्मोन, इससे 2 हार्मोन। सर कॉर्टेक्स भाग क्या करता है? तो देखिए इधर जो अभी बताया ना मैंने 4S 3F, वो अभी कवर करा रहा हूं सर, क्या कैसे होगा। तो देखिए कॉर्टेक्स भाग से एक पहला हार्मोन होता है जिसको कहेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मैंने आपको एक हार्मोन पढ़ाया था पिट्यूटरी ग्लैंड में, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक पेरक हार्मोन। ये हार्मोन क्या कर रहा था? एड्रिनल ग्लैंड को संदेश भेज रहा था, भैया
आपके कॉर्टेक्स भाग से जो 3 हार्मोन है उन हार्मोन को सिक्रेशन करे। तो वो 3 हार्मोन कौन से थे पता है आपको? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और लिंग हार्मोन जिसको कहते हैं सेक्स हार्मोन। पहला हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और तीसरा हार्मोन होता है जिसको भैया लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन बोला जाता है। क्या हार्मोन बोला जाता है? लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन या इसी को बोलते हैं लिंग हार्मोन। अब एक एक हार्मोन को पढ़ेंगे। अब आप 2 चीजें और बता देता हूं इसी के साथ ही, मेडुला भाग से जो आपके हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उसी को बता देते हैं। देखिए भैया, इस ग्लैंड को बहुत शानदार तरीके से समझ लेना भैया। ये ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पोर्शन के अंदर पूछ सकते हैं आपको। बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम और आपकी कंपटीशन लेवल, आपका पटवारी, ग्राम सेवक, आपके जितने भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम है, फार्मेसी के एग्जाम है, उन सब के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के क्वेश्चन आ रखे हैं। 4S, 3F, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ते रहना भैया। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। दूसरा हार्मोन मेडुला पोर्शन। इस मेडुला पोर्शन से 2 हार्मोन, एड्रीनलिन और दूसरा होता है आपका एड्रीनलिन। ये ग्लैंड आपके 3 दिन लगा सकती है भैया पूरी कंप्लीट होने में। अगर मैं इस चीज को अगर कंप्लीट कराऊंगा तो 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि एक घंटा अपन क्लास ले नहीं सकते हैं। आपके 50 मिनट 40 मिनट की क्लास होती है, उस क्लास के अंदर मेरे को ये चीजें पूरी समझानी पड़ती है, क्योंकि ये कॉर्टेक्स भाग और मेडुला भाग, इन सबको एक एक चीज को मैं पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। और आपको प्रॉब्लम आ रही है हिंदी की, सर के हमें हिंदी में समझाइए, मैं हिंदी में समझाऊंगा पर इंग्लिश में आपको लिखने पड़ेंगे भैया। और हिंदी जो पढ़ा रहा हूं ये सबके काम आने वाला टॉपिक है, ध्यान रखना। यूं नहीं कि भाई हमारे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे ये काम का नहीं है, ये सबके काम आने वाले टॉपिक है। तो देखिए, कॉर्टेक्स भाग से 3 हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन जिसको लिंग हार्मोन कहा जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या करेगा कि आपके जो ग्लाइकोजन पड़ा है, कहां पे? ग्लाइकोजन लीवर में, ये बता चुका हूं भैया। कहां पड़ा है? लीवर में, यकृत में। यकृत में ग्लाइकोजन पड़ा है और इस ग्लाइकोजन को किस में तोड़ना है? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज में टूटेगा तब आपके शरीर के अंदर क्या बढ़ेगा? शर्करा की मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। किस हार्मोन के कारण? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के कारण। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा बढ़ रही है तो ध्यान रखें कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कॉर्टेक्स भाग से सीक्रेट होता है, और ये कॉर्टेक्स हार्मोन से सीक्रेट होने के पश्चात क्या करेगा? जो लीवर में ग्लाइकोजन पड़ा है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सर ये तो प्रोसेस इंसुलिन हार्मोन करता है। हाँ भैया, इंसुलिन हार्मोन भी कर रहा था, नहीं ग्लूकागोन हार्मोन करेगा। इंसुलिन तो क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ेगा। एक हार्मोन पढ़ाया था अल्फा सेल से, अल्फा सेल से जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं ग्लूकागोन, और बीटा सेल से होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ता है। ज्यादा मात्रा में ब्लड में ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन में लेके जा रहा था। जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा? जब ग्लाइकोजन आपके शरीर में स्टोर होता है लीवर के अंदर, लीवर एक ऐसा पोर्शन होता है, मैंने आपको इसको केमिकल फैक्ट्री, शरीर की केमिकल फैक्ट्री, शरीर की बिग ग्लैंड यानी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बिग ग्लैंड बोले तब आपकी लीवर होता है, और इसको केमिकल फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो ये क्या करेगा कि जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन पड़ा है, अपन क्या करते हैं? भोजन खा लेते हैं, भोजन खाने के पश्चात लीवर में जाकर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ये कब होगा? सर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी ब्लड में, तब आपका एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, लैंगरहैंस
की दीप कोशिकाएं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसकी बीटा सेल से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करेगा कि आपके इसके ग्लूकोज लेवल जो आपका शरीर में खाया हुआ है ज्यादा है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में, और ये लीवर में पड़ा रहेगा। और लीवर में पड़ा रहता है, जब जरूरत होती है तब क्या करता है, जैसे ग्लूकागॉन कर रहा था वैसे वैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, नाम क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो तो था आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड से, पढ़ा चुका हूं, वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ रहा था। ये हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, जो लीवर में ग्लाइकोजन है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करेगा। हाँ सर सही है। फिर बाद में आगे क्या करेगा, तो अगर ग्लूकोज में तोड़ेगा तो शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए 4S में पहला S आ गया आपका, देख लीजिए भैया, हर चीज का प्रैक्टिकल है अपने पास। देखिए ये देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुगर की मात्रा को बढ़ा रहा है, कहां पे, लीवर, ब्लड के अंदर, लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम कर रहा है। तो अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या है, एक शुगर, तो शुगर को मात्रा को बढ़ाएगा। तो 4S में पहला S आया भाई, क्या काम आया S के शुगर की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा, आया भैया। तो अब दूसरा S देखेंगे। अभी दूसरा है आपका हार्मोन, ये शुगर बढ़ाया, शुगर बढ़ाता है तो क्या, शर्करा की मात्रा बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा, जब जरूरत होगी हो। जैसे जरूरत कब होती है, जब चोर के पीछे पुलिस पड़ती है तब क्या, उसको भागना पड़ता है, तो भागने के लिए उसके अंदर एनर्जी कौन देगा, पुलिस वाले में अंदर भी आएगी एनर्जी, वो इतनी नहीं आएगी, वो तो डर के पीछे से भाग रहा है, वो ज्यादा तेज दौड़ेगा। तो चोर को तेज भागने के लिए एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन दे रहा है। तो इसके ऊपर केस थोड़ी लगा सकते हैं कि सर केस लगा दो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चोर को भगा रहा है, ये बॉडी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बढ़ा रहा है भैया, ये सब के अंदर होता है। अब ध्यान रखना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुगर की मात्रा को बढ़ाएगा। आप ये नहीं, वो सिर्फ चोर के ऊपर लागू नहीं होता, किसी की ऐसी स्थिति आती है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है, वहां से भागना ही है, करो या मरो, हार्मोन भी इसी के अंदर से सीक्रेट होते हैं, जिसको या तो वहां से क्या है, भाग जाना, आपको भागने के लिए एनर्जी कौन देगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन देगा, और ये क्या करेगा, वहां से भगाने के लिए एनर्जी देगा, शुगर की मात्रा बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखना ये प्रोसेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तीसरा हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये मिनरल की मात्रा बढ़ाएगा। मिनरल क्या होता है सर, तो देखिए सोडियम व क्लोराइड की तो अवशोषण की मात्रा बढ़ाएगा, इसको एब्जॉर्प्शन कराएगा। मिनरल को अपन साल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट। साल्ट का मतलब होता है कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये जब आते हैं तब उनको साल्ट बोला जाता है। सोडियम पोटेशियम के अवशोषण को तो बढ़ाएगा, जबकि पोटेशियम के एक्सक्रीट करेगा, कम करने का काम करेगा। तो इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का काम क्या है, इन मिनरल को या इन साल्ट को शरीर के अंदर बनाए रखने का काम करेगा। अब आपने पूछा सर 4S के अंदर पहला S तो आपने शुगर बता दिया, दूसरा S कहां से आया, तो 4S में पहला तो शुगर का आ गया। टेक्निकल टीम यहां दिख रहा है ना, यहां पे ओके। तो देखिए 4S में पहला S आया आपका, इस पहले S के अंदर पहले S का मतलब हुआ शुगर, और दूसरे S का मतलब हुआ आपका साल्ट। साल्ट, यह देखो मिनरल को अपन साल्ट भी बोलते हैं। कभी कभी अपने क्या शरीर के अंदर मिनरल बाहर निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं, तो आपको बता चुका हूं कि भी आपका कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ, आंत के अंदर इंफेक्शन हो जाता है तो उल्टी और दस्ते शुरू हो जाती है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट शरीर से बाहर निकल जाते हैं। या आप पानी कम पीते हो तो आपके वाटर जो शरीर को चाहिए उतना वाटर आप शरीर में बन नहीं पाता है, तब क्या है कि ये वाटर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को अपन साल्ट भी बोल सकते हैं, इसलिए इसके अंदर दूसरा S आता है आपका 4S ग्लैंड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि 4S और 3F ग्लैंड कौन सी है, तो इस ग्लैंड को बोलते हैं 4S और 3F। तो पहला तो शुगर का आ गया सर, बता दिया, सही है। दूसरा साल्ट का आ गया,
हाँ तो भैया 2 आए तो 2 और आ रहे हैं। देखिए, चीज को रटना नहीं है, फॉरेस ग्लैंड कहते हैं। तो फॉरेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है, तो ये बता रहे हैं आपको। रट दिया करते हैं, फटाफट रटते हो, रटने से दिमाग में नहीं रहती है चीजें, समझने से रहती है। देखिए, फॉरेस में पहला शुगर, दूसरा साल्ट, अब तीसरा देखना, तीसरा आपका आ रहा है सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेंगे कि सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपका टेस्टोस्टेरोन, ये 3 हार्मोन है। इन 3 हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करती है ये एड्रिनल ग्लैंड। सेक्स हार्मोन जितने भी है, महिलाओं में 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या था कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, महिला के जो सेक्स ऑर्गन है उनको बढ़ाने का काम करेगा, ब्रेस्ट को डेवलपमेंट करेगा। ये काम आपका सेक्स हार्मोन करता है। तो इन हार्मोन को बढ़ाने का काम करेगी ये ग्लैंड। अगर ये सर इससे क्या होगा, तो आप मैच्योर हो रहे हो, यानी 13-14 साल की उम्र में बच्चा आता है तो उसके अंदर जो हार्मोन चेंज होते हैं वो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड चेंज करती है और उसके अंदर उत्तेजना आनी शुरू हो जाती है उस हार्मोन के कारण, सेक्स हार्मोन के कारण। महिलाओं में इस हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सब में होता है, तो ये क्या बढ़ना शुरू हो जाता है। तब ध्यान रखना, उसके चेहरों पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, हेयर आने शुरू हो जाते हैं। ये सेक्स हार्मोन इस एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है। किस ग्लैंड के कारण? एड्रिनल ग्लैंड के कारण। अब देखिए, सेक्स हार्मोन में दो हार्मोन, 3 हार्मोन बताए मैंने। अब ध्यान रखना, सेक्स हार्मोन से एस आ गया, तो सर देखिए भैया 2 एस आ चुके हैं, 2 एस आ चुके हैं और तीसरा एस सेक्स हार्मोन से आ गया। पहला एस शुगर वाला, दूसरा एस साल्ट वाला और तीसरा एस आ रहा है आपका सेक्स वाला। तो 3 एस आ गए हैं। कितने बोले मैंने? 4 एस। फॉरेस्ट ग्लैंड में 3 एस बता चुका हूं और चौथा एस अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, इसके अंदर चलेंगे एस। तो पूरी ग्लैंड का नाम मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट ग्लैंड। पहला एस का अक्षर का क्या नाम है? शुगर। शुगर मेटाबॉलिज्म करने का काम करेगी ये। दूसरे एस का नाम है आपका, जिसको बोलते हैं साल्ट या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल की मात्रा बनाए रखने का काम करेगी। एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से 3 हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और लिंग हार्मोन। पहले कॉर्टिकॉइड हार्मोन का काम क्या है भैया? ये क्या करेगा कि आपके शुगर की मात्रा को बनाए रखने का काम करेगा, इसलिए पहला एस। दूसरा एस मिनरलोकॉर्टिकॉइड या साल्ट, तो साल्ट को बनाने का काम करता है, दूसरा एस। तीसरा एस आता है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन से एस आया तो आया 3 एस। अभी 1 एस बाकी है सर, हाँ अभी 1 एस बाकी, अभी ला रहे हैं उस एस को। तो ये देख लीजिए इस तीनों हार्मोन के वर्क वापस एड्रिनल ग्लैंड के, यहां से अगर एक बार वापस समझाता हूं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका कलर येलो वाइट ब्राउन कलर होता है, पीले हरे पीले भूरे रंग की ग्रंथि होती है। ये आपको इसको सुप्रा रीनल इसलिए बोलते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड के जस्ट ऊपर की साइड में पाई जाती है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। यहाँ पे पाई जाती है, टोपी की समान संरचना में होती है, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड बोला जाता है। इसको 4S ग्लैंड भी बोला जाता है, इसको 3F ग्लैंड भी बोला जाता है। भैया अब ये 3 हार्मोन बता देता हूं वापस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और लिंग हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये ग्लूकोज की मात्रा को बॉडी के अंदर बनाए रखने का काम करेगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये आपके मिनरल यानी साल्ट की मात्रा को शरीर में बनाए रखने का काम करता है। तीसरा हार्मोन सेक्स हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को बनाए रखने का काम करेगा। तो अब चलते हैं, अब देखो कॉर्टेक्स भाग 3 हार्मोन बता चुका हूं, 3 हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, लिंग हार्मोन। इन लिंग हार्मोन, तीनों हार्मोन के बारे में बता दिया। लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करेंगे।
तो ये तो था आपका कोर्टेक्स भाग से सीक्रेशन होने वाले हार्मोन। इस पूरी ग्लैंड से 5 हार्मोन सीक्रेशन होंगे, जिसमें से 3 हार्मोन मैंने बता दिए। अब 2 हार्मोन और बचे हैं, उस 2 हार्मोन को पढ़ा रहे हैं अपन आगे। इन सब के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा पता है आपको? एसीटीएच कंट्रोल कर रहा था, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब इन कोर्टेक्स भाग से सिक्रेशन होने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए भैया, अब आपका जो दूसरा पोर्शन है जिसका नाम है मेडुला। मेडुला से क्या, मेडुला भाग, मेडुला भाग किसका मेडुला? एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला भाग। मैंने 2 भाग बढ़ाए, एक कोर्टेक्स भाग, दूसरा मेडुला भाग। इस मेडुला भाग से जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, उन हार्मोन के नाम वगैरह अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो देखना, मेडुला भाग ये एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला भाग होता है मेडुला, और इस मेडुला भाग से 2 हार्मोन सिक्रेशन होंगे। टेक्निकल टीम पानी की सुविधा कीजिए सर, थैंक यू। मेडुला भाग, इस मेडुला भाग से 2 हार्मोन, पहला हार्मोन है जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। अब मजा आएगा देखना, एड्रिनलिन हार्मोन ये आपको दौड़ाने वाला हार्मोन होगा। तेज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन वेलोसिटी सब बढ़ाएगा ये एड्रिनलिन। दूसरा हार्मोन होगा नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन और दूसरा है आपका नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। अब भैया देखिए सर कि एड्रिनलिन हार्मोन होगा तब क्या होगा? आपने अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में अनुकंपी, और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखना भैया, इसके अंदर 2 सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन। एक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं तब उसमें आपको बताएंगे कि सीएनएस, एएनएस और पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, और एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें 2 भाग पढ़ेंगे अपन। तो इसमें आपके आएंगे, एक होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो भैया, अगर कभी भी ये ग्लैंड एक्टिवेट होती है तब ध्यान रखना ये सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। अगर एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेशन होता है ज्यादा तो इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। अगर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? तो देखिए अगली क्लास में लेंगे अगला ये हार्मोन। तो सस्पेंस बनाए रखते हैं इस हार्मोन का क्या क्या होने वाला है। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और आप इस हार्मोन को पढ़ना जरूर, इतना मजा आएगा कल की अगली वाली क्लास में कि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो क्या क्या होगा शरीर के अंदर, आपके अंदर क्या क्या चेंज होंगे और क्या क्या करा सकता है ये हार्मोन, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, जुड़े रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।